Students, standard 3, chapter number 9, the elephant and the pots. एलिफेंट यानी कि हाथी, पॉट्स यानी कि जो घड़ा बोलते हैं, ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको? ओके, इस तरह का घड़ा, ठीक है। इसके बारे में हमको बताया गया है, दोनों के बीच की स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। Once there lived a potter named Velan in a village called पुलिया। पॉटर जो था उसका नाम क्या था? विलन, वेलन। वो कहाँ पे रहता था? एक गांव था, पर उसका गांव का नाम क्या था? पुलियार में रहता था, ठीक है। He was making arrangements for his son's wedding। वो क्या अरेंजमेंट कर रहा था? उसके सन, उसके लड़के की वेडिंग यानी कि शादी की तैयारियां कर रहा था। He planned to have a grand procession on the night of the wedding। नाइट के टाइम की शादी है, उसके लिए वो ग्रैंड प्रोसेशन यानी कि अच्छा सा वो प्रोसेशन किसको बोलते हैं? जैसे ऐसे यू कैसे बारात लेके जाते हैं और पीछे लोग आते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेशन। He wished to take his son and the bride on an elephant back round the village in a procession। यहाँ पे इसकी क्या विश थी? उसका बेटा और जो होने वाली बहू है, ब्राइड है, वो दोनों एलिफेंट के ऊपर बैठे और पूरे गांव में वो लोग घूमे और उसके पीछे पीछे सब गांव वाले आए। There was a money lender who lived in the village। His name was मानिकचंद। किसी को जो कोई चीज़ उधार देता है, वो गांव में एक रहता था, मानिकचंद करके। He had an elephant। उसके पास क्या था? एलिफेंट था। विलन went to him and said। वो क्या बोल रहा है? वो वहाँ पे जाता है मानिकचंद के पास और क्या कहता है? सर, may I borrow your elephant for my son's wedding procession। मैं क्या आपका एलिफेंट उधार, बोरो यानी उधार, मैं क्या आपका एलिफेंट में मेरे बेटे की शादी के लिए मैं क्या ले सकता हूँ? द मनी लेंडर एग्रीड टू लेंड हिम हिज एलिफेंट। मानिकचंद था, वो एग्री। मनी लेंडर कौन है? मानिकचंद। वो एग्री हो गया, उसकी बात में वो एग्री हो गया। ऑन द डे ऑफ द वेडिंग थी, उसी दिन पे द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट पर वो लोग क्या कर रहे थे? राइड कर रहे थे। ऑल द गेस्टिस वॉक बिहाइंड स्लोली। उसके पीछे सभी जो गेस्ट थे, अब शादी होती है कहीं पर भी तो गेस्ट होते ही होते हैं, तो गेस्ट थे तो वो उसके पीछे पीछे धीरे धीरे से जा रहे थे। लिसनिंग टू द स्वीट म्यूज़िक, और अच्छे से म्यूज़िक भी सुन रहे थे। वॉट अ ग्रैंड प्रोसेशन इट वॉज। कैसा अच्छा रहा ये। हाउ हैप्पी एवरीवन वॉज। सब लोग कैसे खुश हैं। आफ्टर द प्रोसेशन व्हेन वेलन वॉज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू मानिकचंद हाउस। अब जो प्रोसेशन के बाद वेलन एलिफेंट जो था मानिकचंद से उधार लिया हुआ, वो उसके घर वहाँ पे देने जाता है। तो एलिफेंट सडनली फेल डाउन। अचानक से ही एलिफेंट नीचे गिर गया एंड डाइड यानी कि मर गया। वेलन वॉज शॉक एंड वेरी सैड। वेलन था, वो तो बहुत शॉक हो गया और सैड यानी कि दुखी हो गया। अब क्या होगा? मैं उसको क्या जवाब दूँगा? मानिकचंद को मैं क्या जवाब दूँगा? वो बहुत दुखी था। ही रश्ड टू मानिकचंद। वो वहाँ पे जाता है दौड़ के एंड रिपोर्टेड दिस, और ये सब कुछ बताता है। सर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ ए सडन। अचानक से ही वो नीचे गिर गया और वो मर गया। आई विल गिव यू द प्राइस ऑफ द एलिफेंट। मैं आपको जो भी एलिफेंट की कीमत होगी वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और आई विल गेट यू अनदर एलिफेंट। जो आपको एलिफेंट ऐसा ही चाहिए तो मैं वो दे सकता हूँ, वो मैं ला के दूँगा। या तो आप पैसे ले लो उसके,
या तो फिर ऐसा दूसरा मैं एलिफेंट ला के दूँ, वो आप रखो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत दिलगिर से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मानेकचंद वॉज वेरी सैड, मानेकचंद तो एकदम से दुखी हो गया। मानेकचंद तो ये बातें सुन के बहुत दुखी हो गया। बट ही डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम विलन। वो मनी के लेने के लिए वो राज़ी नहीं हुआ। मुझे वो बोलता है मानेकचंद कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए और दूसरा ऐसा एलिफेंट भी नहीं चाहिए, मुझे जो था वही एलिफेंट चाहिए। ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर, यानी कि मुझे जो एलिफेंट मेरा था वही मुझे चाहिए, मुझे दूसरा नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे पैसे चाहिए। वेलन बेगेड हिम बट मानेकचंद वॉज स्टबॉर्न। गिव मी बैक माई एलिफेंट। ये क्या कोर्ट में जाता है और क्या बोलता है, मुझे मेरा एलिफेंट चाहिए। और आई विल टेक यू टू कोर्ट सेड ही, या तो मैं कोर्ट में जाऊँगा। मानेकचंद कंप्लेन टू द जज। वो क्या करता है, मानेकचंद क्या कंप्लेन करता है जज को, वेलन डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट। वो मेरा एलिफेंट रिटर्न नहीं कर रहा है। वेलन एक्सप्लेन टू द जज। वेलन है वो जज को एक्सप्लेन कर रहा है कि सही में क्या हुआ। योर ऑनर इट इज़ ट्रू, ये सही बात है, मानेकचंद जो बोल रहा है वो सही बात है कि मैं उसका एलिफेंट नहीं दे रहा हूँ। बट आई बोरो हिज एलिफेंट एंड टुक इट इन द प्रोसेशन बट इट डाइड सडनली। पर अचानक से ही वो तो मर गया। आई डिड नॉट किल इट, मैंने उसको नहीं मारा। आई एम वेरी सॉरी। आई एम रेडी टू पे द प्राइस। मैं कीमत उसकी चुकाने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। प्लीज़ योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस। ये मेरी बात स्वीकार करो। द जज सेज टू मानेकचंद। जज क्या बोलते हैं मानेकचंद को, योर एलिफेंट डाइड सडनली। आपका एलिफेंट अचानक से ही मर गया। यू मस्ट एक्सेप्ट मनी। आप मनी एक्सेप्ट कर लो या तो दूसरा एलिफेंट उसके जगह ले लो। बट मानेकचंद वुड नॉट लिसन टू द जज। पर मानेकचंद है वो जज का कुछ सुन ही नहीं रहा था। ही सेड, वो क्या बोलता है, योर ऑनर ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी। मुझे मेरा एलिफेंट चाहिए ही। ही मस्ट रिटर्न ओनली दैट एलिफेंट। जो था वही मुझे चाहिए। द जज आस्क्ड देम टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। जज ने उसको अगली मॉर्निंग बुलाया। देन बाद में क्या हुआ, ही कॉल्ड वेलन एंड सेड। बाद में जज जो है वो वेलन को क्या बोलता है, डोंट कम टू कोर्ट इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग के टाइम पे आप कोर्ट में नहीं आओगे। स्टे इन योर हाउस, आप घर पे ही रहोगे। कीप योर पॉट्स नियर द डोर एंड क्लोज इट। आप अपना पोट जो है, कुम्हार लोग जो होते हैं, कुम्हार पता चला है, वो लोग पोट बनाते हैं। जो वो क्या बोलता है जज कि आप कोर्ट में नहीं आना कल सुबह, आप अपने घर पे दरवाज़ा के पास जैसे बंद होता है और धक्का कैसे लगता है वहीं पर ही आपको सभी पोट्स रखने होंगे। आई विल आस्क मानेकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू। आप उसको अपने घर पे बुलाना। ही विल ओपन द डोर, जब भी वो डोर ओपन करेगा, इन अ हरी एंड ऑल द पॉट्स विल बी ब्रोकन। और पूरे के पूरे जो पॉट्स थे वो क्या हो गए, टूट गए, यानी कि ब्रोकन यानी टूट गए। देन बाद में क्या हुआ, शाउट एंड कॉल द नेबर्स। बाद में जोर से वो चिल्लाए और नेबर्स को बुलाया। टेल देम योर पॉट्स वेयर ब्रोकन बाय मानेकचंद। मेरा पोट मानेकचंद ने तोड़ दिया। ही विल ऑफर यू मनी फॉर द पॉट्स। पॉट्स के लिए आप कीमत आप उसकी कीमत उसको बताना कि कितने चाहिए। डोंट एक्सेप्ट इट। वो आपको बताए कि आप पैसे ले लो, पर आप उसका एक्सेप्ट नहीं करना। कम एंड रिपोर्ट इट टू मी। जैसा मानेकचंद ने किया था सेम वैसा ही आप भी मानेकचंद के साथ ऐसा ही करना। वेलन डिड एज द जज टोल्ड हिम। मानेकचंद ब्रोक वेलन्स पॉट्स वाइल एंटरिंग हिज हाउस। जब भी वो हाउस के अंदर एंटरिंग हुआ तभी उसने सारे के सारे पॉट तोड़ दिए। वेलन हॉलेड, ओ माई पॉट्स, माई प्रीसियस पॉट्स। प्रीसियस यानी कीमती, मेरा पोट था वो क्या है, कीमती था। माई फॉर फादर्स पॉट्स,
all broken by this man. मानेकचंद सेठ क्या कहता है, आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू अ न्यू पोर्ट्स। मानेकचंद ने कैसा उसको बोला था मेन को, पोर्ट्स वाले को, कि आप मेरा हाथी जो था पहला वैसे ही मुझे ला के दो। पर ये क्या बोलता है, अब मानेकचंद क्या बोलता है कि आप पैसे ले लो या तो मैं आपको नए पोर्ट ला के दूँ। बट वेलन से नो नो आई वॉन्ट ओनली माई पोर्ट्स, नहीं मुझे मेरा ही पोर्ट्स चाहिए। दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, ये मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है। कम आई विल टेक यू टू कोर्ट, अब मैं कोर्ट में जाऊँगा। द जज लिसन टू द विलन्स केस, विलन के केस सुना। ही टर्न इट टू मानेकचंद एंड सेड व्हाट डू यू से नाउ, अब क्या हुआ। यू मस्ट रिटर्न द सेम पोर्ट्स टू विलन, क्या आप दे सकोगे विलन को सेम पोर्ट्स। मानेकचंद रियलाइज हिज मिस्टेक, मानेकचंद को उसकी रियलाइज हुआ, उसकी भूल को, उसकी मिस्टेक उसको समझ में आई। द जज सेड, मानेकचंद को उसकी मिस्टेक समझ में आई। द जज से, जज क्या बोलता है, इफ़ यू रिटर्न द सेम पोर्ट्स टू विलन ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू। आप विलन को सेम पोर्ट्स दे सकते हो तो विलन भी आपको सेम एलिफेंट दे सकता है। दिस वॉज इम्पॉसिबल, पर ये तो इम्पॉसिबल है। फॉर मानेकचंद टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग, वो खाली हाथ चला गया। ही लॉस्ट हिज मनी, उसके मनी भी लॉस्ट हो गए बिकॉज ऑफ हिज सिली स्टूबर्नेस। ओके, ये फॉकटेल था। क्या था ये? फॉकटेल था। आपको ये स्टोरी समझ में आई? जो चीज़ें टूट जाती है वो सेम की सेम वैसी तो मिल ही नहीं सकती है, ठीक है, वो फिर से जीवित नहीं हो सकती है सेम चीज़। यानी कि उसको मानेकचंद को अपनी मिस्टेक समझ में आ गई। क्वेश्चन आंसर अब देखते हैं। फर्स्ट, वाई डिड वेलन नीड एन एलिफेंट, वेलन को क्यों अपना एलिफेंट क्यों उसको ज़रूरी था। वेलन प्लानेड टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेशन ऑन द नाइट ऑफ हिज सन्स वेडिंग, उसके सन के वेडिंग के लिए उसको चाहिए था ना एलिफेंट। यस, उसके लिए उसको एलिफेंट ज़रूरी था। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, वेलन प्लानेड टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेशन, PROCESSION ऑन द नाइट ऑफ हिज सन्स वेडिंग। सेकेंड, वाई वॉज वेलन अनेबल टू रिटर्न द एलिफेंट टू मानेकचंद, क्यों उसको रिटर्न वापस नहीं दे सकता। मानेकचंद था वो, उसका जो एलिफेंट था वो डाइड हो गया। किसने तोड़ा, कैसे हुआ, डाइड कैसे हुआ। वेलन वापस उसको रिटर्न करने के लिए जैसे जा रहा था, बीच में ही वो अचानक से ही वो नीचे गिर गया, वो मर गया। पर सेम एलिफेंट तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। द एलिफेंट डाइड, यहाँ पे क्या है, क्या क्यों उसको रिटर्न नहीं कर पाया एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट मर गया था। द एलिफेंट डाइड, DIED डाइड। नेक्स्ट पेज, वाई वॉज मानेकचंद नॉट रेडी टू टेक मनी फ्रॉम विलन, उसका जो हाथी मर गया था तो उसके जगह विलन जो है मानेकचंद को मनी देने के लिए तैयार था, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आंसर क्या है, मानेकचंद वांटेड सेम एलिफेंट ही हैड लेंट आउट। वापस रिपीट कर रही हूँ, मानेकचंद वांटेड सेम एलिफेंट ही हैड लेंट आउट, उसको सेम एलिफेंट उसको चाहिए था इसलिए। फोर्थ नंबर, वाई डिड द जज आस्क विलन टू कीप द पॉट्स नियर द डोर, उसने क्यों, जज ने क्यों ऐसा विलन को बोला कि आपका पोर्ट्स जो है वो आप अपने डोर के पास रखो। द जज वांटेड मानेकचंद टू एक्सीडेंटली ब्रेक द पॉट्स इन ऑर्डर टू टीच हिम अ लेसन, मानेकचंद को लेसन शिक्षा देने के लिए उसको ऐसा किया था। वापस रिपीट कर रही हूँ, द जज वांटेड मानेकचंद टू एक्सीडेंटली ब्रेक
द pots in order to teach him a lesson. 5 नंबर, what do you learn from the story? इस स्टोरी में से हमको क्या सीख मिलती है? We should not be stubborn. हमें stubborn नहीं करना चाहिए. STUBBORN stubborn. We should not be stubborn. B पे देखो, find and write words from the passage that mean the same as first, hurried or quick, suddenly. SUDDELY. स्पेलिंग क्या होगा? SUDDELY, suddenly. सेकेंड, हार्ड टू कन्विंस यानी स्टubborn, STUBBORN. सेकेंड, STUBBORN. थर्ड, वन हु मेक्स क्ले पॉट्स. कौन बनाता है पॉट्स? कौन बनाता है? पॉटर बनाता है. ठीक है, POTTER, पॉटर. फोर्थ, टेक समथिंग टू रिटर्न लेटर. किसी के साथ हम उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोरो, BORROW, बोरो. सी, मेक अ सेंटेंस ईच विथ द वर्ड्स यू रॉट. यहाँ पे जो हमने लिखा था फोर, वो आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाना है. ठीक है. सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग. अचानक से ही रेनिंग क्या हो गया? स्टार्ट हो गया. सेकेंड, मनिक वॉज अ स्टubborn मैन. वो क्या हो गया? मनिक चंद स्टubborn. थर्ड, आई लिव नियर अ पॉटर्स हाउस. मैं पॉटर्स के घर के बाजू में रहता हूँ. फोर्थ, यू कैन बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. यू कैन बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है. आपको स्टोरी समझ में आई गई होगी. ठीक है. सो थैंक यू. बाय बाय.